राम राम भाइयों, जैसे कि हमने डिस्कस किया था उस हिसाब से हमने काम किया था और बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक किया। आई होप सो आपने भी बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा। मैंने आपको जैसे कि प्लान बनाया था, गैप डाउन के केस में सेलिंग का प्लान रहेगा और फ्लैट के केस में इस लेवल के नीचे अगर क्लोजिंग मिलेगा तो सेलिंग का प्लान रहेगा। और इसके ऊपर हमारा गैप अप के केस में हमारा कोई व्यू नहीं था और एग्जैक्ट ऐसे ही मैंने बताया था और ये लेवल भी मेंशन करे थे और उस हिसाब से काम हुआ और बहुत परफेक्टली वर्क किया। और आई होप सो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिला होगा मेरे लेवलों का। जैसे कि दोस्तों मैंने डिस्कस किया था और उस हिसाब से मैंने काम किया, थोड़ा सा वेट किया और फिर जाके हमने काम किया। जैसे ही इस लेवल पे हम तो सोच रहे थे इधर ही कहीं सेलिंग करने का, लेकिन हमने फिर थोड़ा इंतज़ार करा क्योंकि एकदम से मार्केट गिर जाए नीचे। शायद ऐसा हो भी सकता है लेकिन 90% नहीं होता ऐसा। लेकिन मार्केट है, कुछ भी कर सकती है, वो तो आपको भी पता है। सो हमने इस ये जो बड़ी सी जो रेड कैंडल है इस पे हमने पोजीशन बनाया था और इसके ऊपर का स्टॉप लॉस लेके और हमने ये 55,500 का साइकोलॉजी लेवल तक का टारगेट बनाया था। क्योंकि 55,000 साइकोलॉजी पहले हमने देखा, थोड़ा सा वेट किया कि देखते हैं ब्रेक करता है नहीं करता, लेकिन ब्रेक ना करके सपोर्ट लेने लग गया, इसलिए हम तुरंत एग्जिट कर दिए यहाँ पे। क्योंकि भी आपको भी पता है साइकोलॉजी लेवल कितने परफेक्टली वर्क करते हैं। वहाँ से कुछ भी हो सकता है मार्केट और कहीं भी घूम सकता है, वो तो आपको भी पता है कि कहीं भी घूम सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो इसीलिए देखो आपको रिस्पेक्ट कितना अच्छा आपको देखने को मिला होगा। ये देखो यहाँ पे आया, गायब हो गया, फिर ऊपर, फिर दोबारा यहाँ पे आया, देखो फिर दोबारा ऊपर इस लेवल पे निकल आया। सो आपको इससे पता चल रहा है कि साइकोलॉजी लेवल कितने परफेक्टली वर्क करते हैं और इसी लेवल पे हम काम करते हैं और स्टॉप लॉस हंटिंग बेस्ड ही उसी पे है, उसी पे बेस्ड है। सो उस हिसाब से हम वर्क करते हैं। मार्केट में ऐसे ही हुआ, देखो यहाँ पे थोड़ा सा परेशान करने लग गया क्योंकि इस लेवल का देख के हर कोई बाइंग सेलिंग करने लग गया। तो मार्केट जैसी बाइंग में चला गया तो सब बाइंग करने लगे। तो एकदम से देखो यहाँ पे बहुत सारे स्टॉप लॉस होंगे तो क्विक सेलिंग आ गया, आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे जब यहाँ पे अच्छी खासी सपोर्ट लेने, जब इस लेवल के नीचे जैसी गया मार्केट अच्छी खासी क्लोजिंग, तो सबने यहाँ पे जरूर शॉर्ट किया होगा, इसलिए मार्केट ने तुरंत रिकवरी करके अपसाइड का रैली कर दी। और फिर जैसे ही सबका माइंडसेट चेंज हुआ तो अपना जहाँ जाना था मार्केट वहीं पे चला गया। देखो जाने का मन था एकदम से चला गया। फिर मार्केट ने यहाँ पे एसएल वगैरह क्रिएट के फिर अपना मोमेंटम करते रहा और साइडवेज हो गया मार्केट। यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा आजकल मोमेंटम करके साइडवेज बहुत ज़्यादा हो रहा मार्केट, वो तो आपको भी पता चल रहा होगा। सो हमारा इसी हिसाब से हमने काम किया था और प्रीवियस डे भी ऐसे ही काम किया था और लेवल पे एकदम परफेक्टली वर्क करते हैं हमारा बैड लक था प्रीवियस डे में, हमने बताया था कि हम यहाँ पे सेलिंग आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ना के स्टॉप लॉस पहले क्रिएट किया मार्केट ने, फिर जाके यहाँ पे ये वाला मूवमेंट हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे थे। वो आपको पता है, मैंने आपको बता रखा है। जिसने भी मार्केट एनालाइज मेरी वीडियो जो भी देखते हैं उनको पता होगा कि मैं सारे लेवल ये जो भी काम करता हूँ वो ये प्रीवियस डे में करता हूँ, ना कि लाइव। सो इसी हिसाब से हम, क्योंकि कभी भी हमें प्लान बनाना चाहिए, एक दिन पहले प्लान बनाओ, क्योंकि आपको कुछ भी काम करोगे आपको पहले पता है कि ये चीज़ हो सकता है मार्केट में। उसी हिसाब से अगर ऐसा हुआ तो ऐसे काम करना है, ऐसा हुआ तो ऐसे काम करना है, ऐसा हुआ तो ऐसे काम करना है। ऐसा आप पहले से प्रिपेयर्ड होके आओ और फिर काम करो तो आपको थोड़ा इजी रहेगा ट्रेड लेने में, कुछ भी करने में। सो उसी केस को रखते हुए हम कल के दिन गैप अप के केस में अगर मार्केट होल्ड नहीं करता है तो हमारा सेलिंग का प्लान रहेगा, नहीं तो बाइंग का प्लान रहेगा अगर होल्ड करेगा तो। और थोड़ा गैप अप के केस में रिस्की रहेगा मामला, लेकिन फ्लैट के केस में अगर इस लेवल के ऊपर होगा तो हम बाइंग करेंगे और फ्लैट के केस में इस लेवल के नीचे अगर सस्टेन करेगा तो हम सेलिंग का प्लान रहेगा। गैप डाउन के केस में सेलिंग का प्लान रहेगा, क्योंकि सेलिंग सेंटिमेंट क्रिएट हुआ पड़ा है। यहाँ पे बायर जो रैंडम गए होंगे उनको हम टारगेट करने की कोशिश करेंगे, जो यहाँ पे भी बायर्स होंगे जो गए होंगे होल्ड करके, तो गैप अप होगा तो ये अच्छे खासे प्रॉफिट में आएंगे। जो ये जैसे गैप डाउन होगा तो ये अच्छे खासे प्रॉफिट में आ जाएंगे, तो ये पुश डाउन और ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे मार्केट को।
सो इसलिए हमारे गैप डाउन के केस में सेलिंग का प्लान है और फ्लैट के केस में भी सेलिंग का प्लान है। गैप अप के केस में ये हो सकता है गैप अप हो, मार्केट होल्ड करे और इस लेवल पे एकदम से ये हो सकता है कि ये जो यहाँ पे रैंडम जो सेलर है इनको, लेकिन यहाँ पे मुझे लगते नहीं है कि सेलर होंगे, अगर होंगे तो एकदम से स्पाइक आपको देखने को मिलेगा। रेजिस्टेंस लेवल ये है आपका, और ये लेवल ये जो 55,500 का ये रेजिस्टेंस जोन है, जो आपका सपोर्ट जोन है, ये यहाँ पे 55,200 का ये जो लेवल है, ये आपका सपोर्ट जोन है यहाँ पे। सो ये सारे लेवल मैंने आपको बता दिया है, उस हिसाब से आप वर्क करना और काम करना। आई होप सो आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक करोगे। लेवलों पे ध्यान दिया करो, प्राइस एक्शन पे ध्यान दिया करो और वर्क किया करो, और फोमो में आके ट्रेड मत लिया करो, क्योंकि आपके पास अगर आपका पैसा है तो आपके पास ही रहेगा। अगर फोमो में आके अगर आपने ट्रेड ले लिया तो लॉस भी तो हो जाएगा, तो फिर तो ट्रेड करने लायक भी पैसे नहीं रहेंगे आपके पास। सो जब आपका सेटअप बने तो काम करो, कहने का मतलब एक ही है मेरा कि जब सेटअप बने तो काम करो, सेटअप ना बने तो काम मत करो, सेटअप बन गया काम करो, ऐसे काम करो। सो आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे देखो, हमारा व्यू इसलिए था क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यहाँ पे इस जोन के आसपास कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे बायर भी आ सकते हैं, सेलर भी आ सकते हैं। सो उस हिसाब से काम करेंगे। कल गैप अप होता है, मार्केट डाउन साइड के आने से उसको होता है, फिर जब के रिकवरी करता है तो सेलिंग का प्लान रहेगा, फिर उस हिसाब से हम काम करेंगे। और मैंने बताया ये जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर एकदम से बड़ा गैप अप होता है तो एकदम से मार्केट अपसाइड को स्पाइक देखने को मिल सकता है आपको, एकदम से छोटी सी रिट्रेस में देख के। सिंपल सा व्यू है अगर आप इस लेवल के ऊपर हो। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि गैप अप के केस में थोड़ा रिस्की है मामला, बाकी मार्केट कहाँ ओपन होता है उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। और फ्लैट और गैप डाउन के केस में सेलिंग का प्लान है, क्योंकि आपको पता ही है मार्केट फ्लैट हो और इस लेवल के ऐसे जाके फिर एकदम से इस लेवल के जो सस्टेन करेंगे तो हम शॉर्ट मार देंगे, और इस हिसाब से हम काम करेंगे। और गैप डाउन के केस में भी सेलिंग का प्लान रहेगा, वो आपको मैंने बता रखा है। सो बेसिकली बताने का मतलब यही है कि प्रोसेस करते रहो, ध्यान देते रहो, काम करते रहो, गलती करा आपने उसको लिखते रहो। डे वन कम से कम ट्रेड लो दोस्तों, कम से कम ट्रेड लो। जितना ज़्यादा ट्रेड लोगे उतने बेकार ट्रेडिंग करोगे, जितने कम ट्रेड लोगे उतना अच्छा ट्रेड करोगे, और आपका साइकोलॉजी भी अच्छा हो जाएगा। डिसिप्लिन के साथ काम करो, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर डिसिप्लिन के साथ काम करोगे, आपका सेटअप सपोज दैट ये देखो मार्केट आया नीचे, फिर यहाँ आया, फिर आपको 600 के नीचे लेवल अगर रेजिस्टेंस लिया, आपको अच्छे से कैंडल देखिए यहाँ पे अगर सेलिंग करना था तो यहाँ पे सेलिंग कर सकते थे आप। सो आपका यहाँ पे अगर सेटअप बना तो काम कर सकते थे। जैसे इसने यहाँ के ऐसे लोगों को निकाल दिया, जैसे ये देखो यहाँ के जो सेलर होंगे यहाँ के निकाला, फिर एकदम से मार्केट घूम गया, क्योंकि यहाँ पे इसके आसपास का ऐसे रख के मार्केट में बहुत लोग बैठे हो सकते थे इसलिए। सो कहने का मतलब एक ही है कि अपना खुद का सेटअप बनाओ, एक लेवल प्लस अपना सेटअप प्लस ये में कुछ भी प्लस प्राइज एक्शन कुछ भी। सो खुद का अपना अलग से खुद का जो बनाओगे और तैयार करोगे, उसमें जो मेहनत लगेगी वो चीज़ 100% वर्क करेगा, और उस पर आपको कॉन्फिडेंस भी रहेगा। आप बैक टेस्ट करो उसका। सो उस हिसाब से फिर हम मार्केट में आओगे काम करने के लिए तो रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा आपको। इसी के साथ ऐसा काम करो। डर कब लगता है आपको? जब आपके सेटअप को आपको पता ही है कि भरोसा ही नहीं है आपको। जब आपको पता है कि मेरे सेटअप के मतलब 100 में से 80% राइट है, तो एकदम से आंख बंद करके मेरा सेटअप बनते तुरंत एंट्री मार लोगे, तुरंत एक सेकंड नहीं लगेगा। लेकिन आपको अपने सेटअप पर ही भरोसा नहीं रहेगा तो आप एंट्री कैसे ले लोगे? सिंपल सी बात है। तो आपको डर लगेगा ना कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। सो डरना नहीं है, प्रॉपर वर्क करो, रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से काम करो। लॉस आए तो लॉस एक्सेप्ट करो के निकलो, प्रॉफिट है वो अलग बात है। लॉस कितना लेना ये अपने हाथ में, तो उस पर ध्यान दिया करो और
माइंड सेट एकदम फ्री रख के काम किया करो और फोमो में आके ट्रेड मत किया करो। जल्दबाजी में आके ट्रेड मत दिया करो। भले ट्रेड निकल जाए कोई बात नहीं, कल का भी दिन है, परसों का भी दिन है, तरसों का भी दिन है। अगर कोई सेटअप बने उसी दिन में तो ट्रेड लो, नहीं तो मत लो। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग डेज में। आई होप सो आपको अच्छे प्रॉफिट कर रहे होंगे और ऐसे करते रहो और मेहनत करते रहो। नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, ज़रूर करोगे आप।